Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your teacher and friend. So friends, हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। मैं अभी तक 5-6 लेक्चर करा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके बारे में बात करी थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि गांधी जी ने किस प्रकार से पहली बार जो अपार्थेड के विरुद्ध, ठीक है, रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह चलाकर दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ की सरकार थी उसको झुका दिया था। तो इसके अलावा हमने ये देखा था कि उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना करी, और उनका बैकग्राउंड देखा था, फैमिली का बैकग्राउंड, और उनकी बुक देखी थी कि गांधी जी ने कौन कौन सी बुक और कौन कौन से जर्नल लिखे थे, जिसमें उनकी यंग इंडिया थी, और इसके अलावा उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, और हिंद स्वराज, 3 बुकों के बारे में हमने जिक्र करा था। अब देखते हैं आज गांधी जी के बारे में। तो हम देखते हैं कि 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह की उन्होंने स्थापना करी थी, सत्याग्रह आश्रम की। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद एक जगह है, एक सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी गुजरात में, और गांधी जी बिलोंग करते थे गुजरात से। तो इसी उसको आश्रम को उन्होंने 1917 में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें, हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये वाला गाना तो सुनी रखा ना आपने, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो गांधी जी की जो मूवमेंट थे उनको आगे देखते हैं। तो 1915 में जो उनके पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को एक बात कही कि आप पहले भारत को घूमो और इसको जानो। तो इसी बीच 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, और गांधी जी को भी वहाँ पे बुलाया गया था एज ए गेस्ट। तो गांधी जी वहाँ पे देखते हैं कि जो जो उस जो समारोह था, जो इवेंट चल रहा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का, तो वहाँ पे किनको इनवाइट किया गया था? जो एलीट क्लास के लोग थे इंडिया के, जो व्यापारी थे या जो धनाढ़ लोग थे, जो रिच पीपल थे, उन लोगों को इनवाइट किया गया था। तो गांधी जी देखते हैं कि ये तो सरासर जो भारत के मजदूर लोग हैं या जो यहाँ के कॉमन पीपल है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो गांधी जी इस भेदभाव को साफ वहाँ पे देखते हैं। उसी टाइम वहाँ पे गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति, जो कि चंपारण से आए हुए थे, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बिहार में एक जगह है चंपारण, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती किस प्रकार से ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग हमसे करवाते हैं। तो गांधी जी तो भारत के भ्रमण पे थे ही। तो फिर उसके बाद गांधी जी के जो 3 मूवमेंट, जो सबसे शुरुआत में गांधी जी हम देखते हैं भारत में, वो थे चंपारण 1917 बिहार में। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, जिससे गांधी जी को पहचान मिली पूरे इंडिया में। ठीक है, और लोग गांधी जी के दीवाने हो गए थे। फिर 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक, और फिर 1918 का ही खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक जगह है गुजरात में। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह। तो ये 3 मूवमेंट, इसको याद भी रखने का फॉर्मूला है आपके, चंपारण सी, फिर अहमदाबाद ए, और फिर खेड़ा CAK। तो इसको के याद कर सकते हो आप। ठीक है, CAK। तो 1917 और 1918 चंपारण मूवमेंट को देखते हैं। तो जो चंपारण जगह है, यहाँ पे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ज़बरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग कराई जाती थी, इंडिगो नील की खेती। तो उस टाइम पे जो सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, जो रसायन पदार्थ होते हैं, जिनसे नीला नीला रंग बनाया जाता है, वो होते नहीं थे। तो नेचुरल तरीके से व्यापारी लोग उस टाइम पे इसको उपजाते थे, और ज़बरदस्ती जहाँ पे नील की खेती कराई जाती थी, जिस भूमि पे, उस भूमि पर अगर एक बार कर दी, तो फिर उसके बाद उसकी जो फर्टिलिटी है, उस ज़मीन की उत्पादकता है, वो कमज़ोर हो जाती थी। तो इसलिए जो लोग थे वो चाहते नहीं थे इसको करना। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इसमें और भी चीज़ें रखी गई थी। वो क्या थी? इसको एक तो तिन कठिया भी बोलते हैं। ठीक है, तिन कठिया की खेती। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने समझौता किया कि वे भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती, अर्थात 3/20 हिस्से, 3 खटिया पर नील की खेती करेंगे। जर्मनी में नील के स्थान पर उस टाइम पे डाई का आविष्कार हो गया था। ठीक है, जर्मनी में नील के स्थान पर, मतलब रासायनिक तरीके से, ठीक है, केमिकल फार्मूले के द्वारा
उनको जर्मनी में नील का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया गया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ लोग हमसे ज़बरदस्ती यहाँ पे करा रहे थे। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ लोगों ने जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें अब इससे कांटेक्ट नहीं करना है, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपसे और भी ज़्यादा टैक्स लेंगे खेती में, ठीक है। वो उत्पादन अनाज को हमारी तय दरों पर हमको बेचना होगा, आप जो लोग भी उत्पादन करोगे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखी कि नील की ज़बरदस्ती वहाँ पे वो कराते थे 3/20 भाग पर भूभाग के। फिर आगे देखते हैं। तो जब चंपारण जो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति हैं वो गांधी जी को मिले, ठीक है, तो गांधी जी ने स्थिति को भांप लिया। तो गांधी जी ने देखा था कि ये सही मौका है किसानों को किसानों से मिलने का या किसानों को अपनी बात बताने का, ठीक है। तो किसान फिर गांधी जी चंपारण आए थे। फिर उन्होंने गांधी जी ने वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और भी अन्य नेता भी थे, उन लोगों को अपने साथ मिलाया और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा मतलब जो अंग्रेजों की जो ऑर्डर है, जो उनके लॉज हैं, जो उनका कानून है, उसकी अवज्ञा करना, ठीक है, उसकी क्या अवज्ञा करना, उसको मानना नहीं, ठीक है। फिर चंपारण के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप यहाँ से दूर हट जाओ, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि क्यों मैं यहाँ से दूर हट जाऊँ, क्या यह मेरा देश नहीं है। गांधी जी के ये शब्द थे, क्या यह मेरा देश नहीं है, ठीक है, क्या ये मेरी भूमि नहीं है। तो उसके बाद गांधी जी की जो गांधी जी का रवैया था वो आम जनमानस को भा गया और गांधी जी लोगों में लोकप्रिय होने लग गए। अब एक आयोग बना था उस टाइम पे, जिसमें गांधी जी भी आयोग के सदस्य थे, ठीक है। गांधी जी ने आयोग को जो कमीशन बना था, 3 कठिया प्रणाली को समझा दिया कि यह शोषणकारी है, ठीक है। ये क्या है, शोषणकारी है, इससे एक्सप्लोटेशन होता है लोगों का, जो वहाँ के मजदूर लोग हैं, जो वहाँ के किसान लोग हैं। वह गोरे बागान मालिकों ने किसानों का बहुत शोषण किया है, वह इसके एवज में इनको धन लौटाना पड़ेगा। तो 25% गोरे बागान जो वाइट क्या थे, बागान के मालिक थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, किसानों का धन लौटाया 25% गोरे बागान मालिकों ने। और कहा जाता है कि 1 दशक के अंदर बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए थे। तो ये पहला मूवमेंट जो था गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला के उन्होंने क्या करा, यहाँ पे चंपारण में जो जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी, नील की खेती, उसको खत्म कराया, ठीक है। तो यहाँ से गांधी जी फेमस हो गए। तो इसको ध्यान रखोगे आप, 1917 का पहला मूवमेंट था चंपारण, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन की तरफ। अब होता है अहमदाबाद में अहमदाबाद है 1918 में। यहाँ पे क्या होता है, मिल में हड़ताल होती है 1918 में। होता यही क्या है कि अहमदाबाद जगह है आपके गुजरात में, वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। प्लेग चूहों के द्वारा एक बीमारी फैलती है और संक्रमण के द्वारा वहाँ की काफ़ी सारी जनसंख्या, काफ़ी लाख लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। किसके वायरस के कारण, संक्रमण के दौरान, प्लेग एक जो कि बीमारी है चूहों के द्वारा फैलती है। उस टाइम पे इसके टीके भी नहीं थे, तो उसकी वजह से जो वहाँ की जो उस टाइम पे जो एक तो वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था 1914 से 1919 के दौर में। तो चीज़ों की जो वस्तुओं की जो कीमतें थी वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिल मजदूर थे वहाँ पे चंपारण, यहाँ पे अहमदाबाद में एक्चुअली में बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारी कॉटन मिल है, इसके अलावा और भी मिल है। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, गाँव से लोग अहमदाबाद की तरफ रुख करा और वहाँ पे लोग काम करते थे। तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए उसके कारण। तो लोगों ने इन जो मजदूर काम करते थे, इन्होंने वहाँ की जो मालिक थे, मिल के मालिक थे, इनसे इन्होंने प्लेग बोनस की डिमांड करी कि हमको 50% प्लेग बोनस चाहिए, सैलरी का 50% और हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो मालिक थे उन लोगों ने साफ मना कर दिया देने से, ठीक है। और इस आंदोलन में अनुसुईया बेन पटेल, ठीक है, और अम्बलाल साराभाई, इन लोगों ने भी इस आंदोलन को लीड किया था। किस आंदोलन को, इसी को ही। इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग, गांधी जी आप आइए और देखिए यहाँ पे हालत है। तो गांधी जी ने फिर वहाँ पे क्या करा था, बाद में जब प्लेग ख़त्म हो गया था तो इन्होंने 50% इन्होंने शुरू में डिमांड करी थी मजदूरों ने अपने मालिक से। फिर बाद में इन्होंने कहा श्रमिकों ने कि गांधी जी के कहने पर
कि हमको 50 नहीं तो हमको कितने परसेंट दे दो। गांधी जी ने कहा कि आप कितना कितना परसेंट मांगो इनसे, 50%। बाद में जब प्ले ख़त्म हो गया तो इन्होंने कहा कि 50% बोनस वापस दो श्रमिकों को। श्रमिकों ने कहा कि हमारी सैलरी 50% ज़्यादा हो, 70% महंगाई बढ़ गई है। गांधी जी ने इन श्रमिकों को कहा, लेबर को कहा कि आप 35% बोनस मांगो। कितना? 35%। तो इस बात पर ये राजी हो गए थे। कौन? जो मिल के मालिक थे, जो मिल के मालिक थे, ये इस बात पे राजी हो गए थे। तो यहाँ से ये वाला भी जो आंदोलन था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर दी थी, काम पे जाना बंद कर दिया था जो मजदूर लोग थे। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से उन्होंने प्लेग बोनस की डिमांड करी। फिर बाद में गांधी जी ने 35% पे उनको क्या कराया? सेटलमेंट कराया। तो ये ध्यान रखनी है। अब अगला वाला देते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में हुआ था, फरवरी का टाइम था, फरवरी मार्च का। खेड़ा एक जगह है गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और उस साल क्या हुआ था 1918 के दौर में, वहाँ पे अकाल पड़ा था, फैमाइन आया था। अकाल क्या होता है? पूरी जब बारिश नहीं होती है तो जो हमारी जो भी खेती होती है वो होती नहीं है अकाल के उसमें। तो उसकी वजह से जो वो टैक्स भरते थे, जो किसान लोग टैक्स देते थे, वो दे नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे खेती नहीं हुई उस साल में। तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे उन्होंने क्या करा, 1918 में सूखा पड़ गया था, फसल चौपट हो गई थी। और सरकार ने एक व्यवस्था थी, राजस्व संहिता जो कहती है, राजस्व संहिता वो कहती है कि अगर जब अनुमानित उत्पादन 1/4 से कम हो, जब कुल अनुमानित जितना होना चाहिए उससे 1/4 से कम हो, तो जो लगान है, जो टैक्स है भूमि पर, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन अंग्रेज लोग फिर भी ले रहे थे इनसे टैक्स, लेकिन वो फिर भी ले रहे थे। जबकि भू राजस्व संहिता कहती है कि अगर 1/4 से अनुमानित अनाज से 1/4 कम हो, तो फिर भी क्या, ये कम हो रही थी। तो सरकार ने पूरा राजस्व मांग रही थी, सरकार तो पूरा टैक्स मांग रही थी अपना, कि हमको पूरा टैक्स चाहिए, लेकिन वो टैक्स फिर भी दे नहीं रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके विरोध में खेड़ा में क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी इस आंदोलन को लीड करा था और गांधी जी को समर्थन दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी सबसे बड़ी अभी स्टैचू जो लगा हुआ, उनकी मूर्ति, वो यहीं पे गुजरात में ही है। तो इसके अलावा इंदु लाल याग्निक ने भी आंदोलन को प्रारंभ करा। फिर आगे हम इसमें देखते हैं कि फिर गांधी जी ने क्या करा था। इसमें गांधी जी ने किसानों से कहा कि तुम लगान मत अदा करो। गांधी जी ने किसानों से कहा कि किसी प्रकार का तुम लगान अदा मत करो, और सरकार से कहा कि गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दिया जाए। किनका? जो गरीब किसान है। अमीर किसान अपना लगान दे देंगे, जो भी अमीर किसान होंगे। सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी और बड़े पैमाने पर जो उनके मवेशी थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको सीज करना, हड़पना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने जो अंग्रेजों ने दमनात्मक अपनी नीति अपनाई, चाहे वो भारतीय किसानों के मवेशी ले गए हों, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया हो, फिर भी गांधी जी के कहने पर और गांधी जी के आंदोलन से वो आंदोलन करते रहे। और एक टाइम बाद अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने आदेश दिया कि जो गरीब लोग, गरीबों का इसको माफ़ कर दो, जो उनको टैक्स देना है, और जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गांधी जी जो है मेन स्ट्रीम में एक बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए। भारत का आम जनमानस, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ के लेबर हो, ठीक है, और यूँ कहें कि और भी पॉलिटिकल लीडर हों, जितने भी हो, चाहे वो दूसरे, चाहे वो कौन से हो, गरम दल के लीडर हो, तो उन लोगों में एक रिस्पेक्ट बनी गांधी जी के लिए, कि जो गांधी जी की नीति है काम करने की, जो गांधी जी का रवैया है अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये जो उनकी पॉलिसी है, वो वाकई में क्या है, बहुत प्रभावशाली है। अंग्रेज़ लोग इससे झुक जाते हैं उनके सामने। तो ये बहुत ही क्या थी, एक अच्छी शुरुआत थी उनके पॉलिटिकल कैरियर की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इसीलिए गांधी पीरियड कि एक लंबे टाइम तक हम कह सकते हैं चला, क्योंकि उन्होंने आम जनमानस को इसमें जोड़े रखा। एक बहुत बड़े मास पॉपुलेशन को उन्होंने अपनी ओर मिला लिया, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, फिर चाहे वो इंडियन हो, या फिर चाहे वो दूसरी कम्युनिटी हो। ठीक है, उन सब को उन्होंने अपने ऊपर अपने साथ जोड़ लिया। इसी वजह से गांधी जी इतने आगे तक जा पाए थे। ठीक है,
तो हम आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में कि फिर इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है कि वो किस प्रकार से रॉलेट एक्ट लेके आती है। ठीक है, रॉलेट एक्ट काला कानून लेके आती है, और फिर बाद में गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से शुरू होता है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे एंड अपना फीडबैक दोगे। सो थैंक यू, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।